हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एम सच लाइव चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ विच इज बेस्ट, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और मिक्सटेरियन। अक्सर समाज में ये चर्चा डिस्कशन होते रहती है, विच इज बेस्ट। वेजिटेरियन बोलते हैं कि नहीं, वेजिटेरियन डाइट इज बेस्ट। नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं नहीं, नॉन वेजिटेरियन डाइट इज बेस्ट। तो हमारा शरीर किस तरह के खाना खाने के लिए बना है? जब तक आपकी संरचना, एनाटॉमी, आपका शरीर किस तरह के खाना खाने के लिए बना है ये नहीं जानेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके लिए कौन सा खाना ज्यादा बेटर है। तो प्रकृति में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक है हर्बीवोरस, जो प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं, जैसे कि काऊ है, बकरी है, ये सब। सेकंड है कार्निवोरस, जो एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं, जैसे टाइगर है, लायन है। थर्ड ओमनिवेरस, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग, हमारा शरीर दोनों तरह के खाने के लिए बना है। तो आज सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या है, तीनों के शरीर की संरचना में क्या डिफरेंस है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, इसमें शरीर की संरचना में क्या अंतर है। अगर हम अगर दांतों की रचना के बारे में जानेंगे तो हर्बीवोरस का जो दांत की रचना है वो ग्रिंडिंग, उसका अगर मोलर टीथ जो पीछे वाला दांत होता है वो लार्ज और फ्लैट होता है, ताकि वो ग्रिंड कर सके, उसको पीस सके, खाना को चबा सके। और कार्निवोरस का जो दांत होता है, उसका इंसाइजर, कैनाइन, वो शार्प एंड पॉइंटेड होता है, ताकि वो मसल्स को चीर फाड़ कर सके। और हम ओमनिवोरस, ह्यूमन बीइंग का जो दांत की रचना है वो दोनों तरह का होता है, ना ज़्यादा शार्प पॉइंटेड होता है, ना ज़्यादा लार्ज और फ्लैट होता है। ठीक है। अगर हम स्टोमक की बात, पेट की बात करें तो हर्बीवोरस का जो पेट होता है उसमें 4 चैम्बर होता है। कार्निवोरस में सिंगल चैम्बर होता है और हम ह्यूमन बीइंग ओमनिवोरस में सिंगल चैम्बर होता है। तो हर्बीवोरस में 4 चैम्बर का क्या यूज है? तो जैसे ही गाय, बकरी या ये टाइप की जो एनिमल होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, वो जब खाते हैं प्लांट बेस्ड फूड, तो पहले जो खाना है वो स्टोमक, पेट के फर्स्ट एंड सेकंड चैम्बर में जाता है। वहां से फूड फिर वापस मुंह में जाता है, फिर उसको वो दोबारा से चबाते हैं, मतलब उस खाने को वो बार बार चबाते हैं। तो पहले जो आप खाना वो खाए तो सबसे पहले वो कुछ चबाए, चबाने के बाद वो फर्स्ट एंड सेकंड चैम्बर में गया, फिर वापस वो फिर मुंह में जाता है। तो जो वापस जो मुंह में जाता है उस फूड को कड बोलते हैं, CUD, कड। वहां फिर वो चबाते हैं, फिर वो थर्ड एंड फोर्थ चैम्बर में जाता है। जबकि कार्निवोरस एनिमल में ऐसा नहीं होता है, उसमें सिंगल चैम्बर स्टोमक होता है। तो जो खाना वो खाते हैं चबा करके वो सीधे स्टोमक में जाता है। और हमारे ह्यूमन बीइंग ओमनिवोरस में भी वही होता है, सिंगल चैम्बर होता है, हम चबाते हैं वो फिर पेट में जाता है। हम सैलिवरी ग्लैंड की बात करें तो हर्बीवोरस में जो है सैलिवरी ग्लैंड वेल डेवलप्ड होता है, ताकि उसमें सलाइवा ज़्यादा निकल पाए और वो इजी वे में उसको चबा सके। कार्निवोरस में सैलिवरी ग्लैंड उतना डेवलप नहीं होता है, और ओमनिवोरस ह्यूमन बीइंग में सैलिवरी ग्लैंड दोनों के बीच का होता है। अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें, आंतों की बात करें, तो हर्बीवोरस का जो इंटेस्टाइन होता है वो काफ़ी लंबा होता है। कार्निवोरस का इंटेस्टाइन शॉर्ट होता है, छोटा होता है। और ह्यूमन बीइंग ओमनिवोरस का इंटेस्टाइन ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा,
वो बीच का होता है। और सीकम, बड़ी आंत की बात करें तो हर्बीवोरस का जो सीकम है वो लार्ज होता है फॉर फर्मेंटेशन। वहाँ पे हर्बीवोरस में फर्मेंटेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका सीकम लार्ज होता है। कार्निवोरस का सीकम स्मॉल होता है और ओमनीवोरस ह्यूमन बीइंग का जो सीकम है ना ज़्यादा लार्ज ना ज़्यादा छोटा, बीच के साइज का होता है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि हम ह्यूमन बीइंग का जो शरीर है, ना ही हर्बीवोरस ना ही कार्निवोरस, हम लोगों का शरीर बीच का है। तो हम दोनों तरह के खाना को जो है खा सकते हैं। हम वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हमारा शरीर दोनों तरह के खाना खाने के लिए बना है। प्रकृति ने हमारा शरीर की रचना दोनों तरह के खाने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं कि कौन सा फूड ज्यादा अच्छा है, वेजिटेरियन वेगन डाइट या नॉन वेजिटेरियन या मिक्सटेरियन, दोनों। तो हालांकि मैं पिछले वीडियो में वेजिटेरियन अलर्ट, नॉन वेजिटेरियन अलर्ट डिटेल में मैं डिस्कस किया हूं कि वेजिटेरियन डाइट से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, नॉन वेजिटेरियन डाइट से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। यहाँ पर मैं संक्षेप में, शॉर्ट में आपको डिस्कस कर देता हूँ। अगर आपको अच्छे से जानकारी लेनी है तो वो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। अब बात करते हैं जो वेजिटेरियन डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, उनसे क्या बेनिफिट है। तो फर्स्ट, ये हेल्थ को बूस्ट करता है। सेकंड, प्रिवेंट फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, आजमा, एजिंग को कम करता है, क्रॉनिक इलनेस से बचाता है और स्पिरिचुअली ये बेस्ट है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन क्या है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी। क्योंकि विटामिन B12 का जो सोर्स है वो एनिमल सोर्स है। प्लांट बेस्ड लेने से आपकी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होगी, एनीमिया होगा। विटामिन B12 डिफिशिएंसी से एनीमिया। देन प्रोटीन माल न्यूट्रिशन होने का चांस है। अब बात करते हैं जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उससे क्या बेनिफिट है। बेनिफिट, स्ट्रेंथन आवर मसल्स, ये मसल्स को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। हेल्प्स इन ग्रोथ, ये ग्रोथ में हमारा सहायक है। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन को ये दूर करता है। डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, क्रॉनिक डिजीज को बढ़ाता है, रिस्क ऑफ डायबिटीज को बढ़ाता है, हाइपरटेंशन, किडनी, ये सब की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं कि फूड का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एक अच्छे फूड का क्या क्राइटेरिया, तब हमें समझ में आएगा कि विच वन इज बेटर, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो क्योंकि फूड इज आवर बेस्ट मेडिसिन, ऐसा फूड हो जिसमें पहला मोर एंटीऑक्सीडेंट एंड लेस फ्री रेडिकल्स। तो ऐसा, इस तरह का फूड ये हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज को रोकता है और उसे रिपेयर करता है। तो इस तरह का फूड जिसमें कि विटामिन, मिनरल्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पाया जाता हो, जैसे कि विटामिन C है, विटामिन D है, विटामिन B12 है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, विटामिन E है, A है, जिंक, मैग्नीशियम, लाइकोपीन, ग्लूटाथायोन, ये सब जिस फूड में ज़्यादा पाया जाएगा वो मोर एंटीऑक्सीडेंट एंड लेस फ्री रेडिकल वाला फूड होगा। ठीक है। सेकंड, ऐसा फूड जो मोर एंटी इंफ्लामेटरी एंड मोर एंटी एलर्जिक हो। तो इस तरह का फूड हमारा प्लांट प्रोटीन, जैसे कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन, वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो मोर एंटी इंफ्लामेटरी होता है, लेस एलर्जिक होता है। थर्ड फूड जो विथ मोर फाइबर, तो फाइबर सबसे ज़्यादा आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलेगा। तो इस डिस्कशन से हमें ये पता चला कि वेजिटेरियन फूड से प्रोटीन माल न्यूट्रिशन और विटामिन B12 डिफिशिएंसी होता है, लेकिन वेजिटेरियन फूड
हमें बहुत सारे बीमारी होने से रोकता है। तो आप कह सकते हैं कि वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन डाइट इज गुड। नाउ माय ओपिनियन, मेरे विचार से कोई भी फूड जो है बहुत अच्छा नहीं है। आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। इट इज बेटर टू टेक अकॉर्डिंग टू एज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। अच्छा ये है कि आपके बॉडी का क्या रिक्वायरमेंट है, एज के मुताबिक आपको फूड लेना चाहिए, उसी के मुताबिक आपको ढलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका एज अप टू 20 ईयर्स है, आप अगर ग्रोइंग एज है, तो बेटर है कि आप वेजिटेरियन डाइट प्लस एग, अंडा प्लस मिल्क साथ में लें, क्योंकि अप टू 20 ईयर्स में आपका बॉडी का ग्रोथ मैक्सिमम होता है, उसी समय सब चीज़ का ग्रोथ होता है। तो सिर्फ आप वेजिटेरियन डाइट लेंगे तो आपका प्रोटीन माल न्यूट्रिशन होगा, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगा। तो बेटर है कि आप वेजिटेरियन के साथ अंडा लें, एग लें। एग क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि स्पिरिचुअली ये गुड है, अदरवाइज आप जीव हत्या करेंगे, तो मैं जीव हत्या के पक्ष में नहीं हूं। ठीक है, तो यहां पर आप वेजिटेरियन प्लस एक एग लीजिए डेली और आप मिल्क लीजिए। ठीक है। सेकंड आता है एज ग्रुप 20 to 40। ये स्टेबल एज है, यहां पे वर्टिकल ग्रोथ नहीं होता, यहां पे हॉरिजेंटल ग्रोथ होता है। तो यहां पर आप वेजिटेरियन डाइट लीजिए प्लस मिल्क लीजिए। ठीक है। थर्ड है एज 40 to 60। ये मेंटेनेंस एज है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने आप को मेंटेन करना है, तो यहाँ पे आप वेजिटेरियन डाइट लीजिए प्लस वीकली सप्लीमेंट लीजिए, जैसे विटामिन B12 है, ए डी, ये सब, कैल्शियम, ये सब आप लीजिए। फोर्थ है आफ्टर 40 ईयर्स, इसको डिक्लाइन एज बोलते हैं, डिजेनरेटिव एज बोलते हैं। यहाँ पर आपका सब चीज डिजेनरेशन होता है, तो यहाँ पर आप प्योर वेजिटेरियन रहिए, साथ में सप्लीमेंट जैसे विटामिन B12 का है, कैल्शियम का है, विटामिन डी का मेंटेनेंस डोज में आप डेली लीजिए। तो इससे आपका बॉडी जो है फिट रहेगा और आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आप बीमारी फ्री रहेंगे, डिजीज फ्री रहेंगे। तो कहने का मतलब, आपको अकॉर्डिंग टू एज, मेरे विचार से अकॉर्डिंग टू एज और बॉडी के रिक्वायरमेंट के साथ आपको ढलना चाहिए। ये नहीं कि हमें हमेशा वेजिटेरियन ही रहना, वेजिटेरियन डाइट ही सबसे अच्छा है, ये जरूरी नहीं है। और ख़ास करके जो वेगन डाइट लेते हैं, वेगन डाइट मतलब प्योर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि नहीं, मैं वेगन हूँ, मैं वेगन डाइट लेते हैं। ये सबसे वर्स्ट डाइट है, इनको बीमारी होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। ठीक है, इनको न्यूरो प्रॉब्लम, डिजेनरेटिव प्रॉब्लम, अल्जाइमर्स, ब्रेन न्यूरो प्रॉब्लम, अल्जाइमर्स डिजीज, डिमेंशिया, पार्किंसंस, फिर नर्व रिलेटेड डिजीज, ये सब होने की संभावनाएं ज़्यादा है। इसीलिए वेगन डाइट से बचिए, और जो मैंने बताया एज के मुताबिक और बॉडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक लीजिए। मैं वेजिटेरियन डाइट के पक्ष में हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक तो पहला है स्पिरिचुअली बहुत अच्छा है, जीव हत्या इससे आप बच सकते हैं। आप स्पिरिचुअली किसी को इसमें मारते नहीं हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, और आप अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो भी आपको मिलता है। आप एग लीजिए, एग आपके लिए बेटर है। इसके बनस्पत की आप जो है चिकन ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, उससे आपको निगेटिव एनर्जी मिलती है, तो वो आपके लिए हानिकारक है। और सेकंड, आपको बीमारी भी ज़्यादा उससे बढ़ता है। तो इसीलिए जो मैंने बताया रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू एज और बॉडी के रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से आप इसे फॉलो करें। सेकंड क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि वेजिटेरियन जो हर्बीवोरस एनिमल है, जैसे हाथी है, गाय है, हाथी इतना विशालकाय जानवर जो इतना मजबूत है, गाय जो हमेशा दूध देती है, फिर भी इसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी क्यों नहीं होता है? ये इतना मजबूत क्यों है? प्रोटीन
कैल्शियम ये तो आपको प्लांट बेस से मिल जाएगा, आप अगर प्योर प्लांट है वहां पर आपको प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन विटामिन B12 की डिफिशियंसी वहां पर क्यों नहीं होती है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानना कि उसमें प्योर वेजिटेरियन होने के बावजूद भी, क्योंकि विटामिन B12 का ओरिजिन एनिमल सोर्स है, ये प्लांट में नहीं है, लेकिन हर्बीवोरस एनिमल तो वो सिर्फ प्लांट डाइट लेता है, तो उसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी क्यों नहीं होता है? अगर आपके मन में अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा और मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों नहीं होता है विटामिन B12 का डिफिशियंसी, और विटामिन B12 के टॉपिक में भी मैं इस बात को क्लियर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इससे फायदा मिल सके। अगर कोई मन में क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।